हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिका और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो आप देख रहे हैं। और मैंने एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा सभी लोगों के दिमाग में है और बहुत ज़्यादा लोग क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। और वो टॉपिक है ट्विन फ्लेम। इंटरनेट पे गूगल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ये वर्ड आजकल। लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस बारे में जानने के लिए, जबकि ये चीज़ सालों पुरानी है, सदियों पुरानी है। में से कई लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना भी होगा और देखा भी होगा और जानते भी होंगे, लेकिन उस चीज़ को रिकग्नाइज़ करना या पहचान पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब तक हमें प्रॉपर गाइडेंस ना मिले। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में ट्विन फ्लेम के बारे में बताना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम होता क्या है। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा उदाहरण देती हूँ जो डे टू डे लाइफ में हम लोग सभी देखते हैं और हम सब जानते हैं उस बारे में। तो ट्विन फ्लेम का एक सबसे बड़ा उदाहरण या बोल सकते हैं ओरिजिन या उत्पत्ति आप शिव और शक्ति के रूप में देख सकते हैं। हम में से कई लोग जो हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं उनके घर में शिव शक्ति की पूजा भी होती है और वो इस चीज़ में मानते भी हैं। तो जो अर्धनारीश्वर का स्वरूप होता है या जो अर्धनारीश्वर का फ़ोटो देखते हैं हम या जो उनकी प्रतिलिपि देखते हैं, वो एक्चुअली ट्विन फ्लेम होता है। वो ट्विन फ्लेम का एक रिफ्लेक्शन है कि ट्विन फ्लेम किस तरह से होती है। तो ट्विन फ्लेम का मतलब ही होता है एक आत्मा के दो हिस्से। एक आत्मा जो ऊपर वाले ने, सृष्टिकर्ता ने, गॉड ने, भगवान ने, जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने जो एक आत्मा या एक सोल बनाई होती है उसको दो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हुआ होता है। और वो जो दो पार्ट्स होते हैं वही ट्विन फ्लेम कहलाती है। एक ऊर्जा के, एक सोल के दो पार्ट्स। मतलब कहीं भी कोई भी ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होता, सोच में, समझ में, पसंद नापसंद में, व्यवहार में ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो जहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ हैं, जहाँ पे लगता है कि ये मेरा ही पार्ट है, मेरा ही हिस्सा है, वो होता है ट्विन फ्लेम। अब इसको और ज़्यादा इजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपकी लाइफ में अगर वेटिंग ख़त्म नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में आप किसी पर्टिकुलर शख्स का, बंदे का, इंसान का आप वेट कर रहे हैं। आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि हाँ, दिस इज़ द परफेक्ट वन, यही वो इंसान है जो मैं अपने लाइफ में चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। क्योंकि आजकल इंटरनेट के आ जाने से चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो गई हैं। हम लोग लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर पाते हैं, ऑनलाइन भी मिलना हो जाता है। पहले मिलने के लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करना होता था, आजकल एक वीडियो कॉल पे हम लोग लोगों से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। अगर वो सारी चीज़ें होने के बाद भी, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन होने के बावजूद अगर आपको ये लगता है कि आप किसी ट्रैवल में हैं और किसी पर्टिकुलर बंदे का आपको वेट है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। दिस इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी एंड इट शोज़ दैट यू आर अ ट्विन फ्लेम ट्रैवलर। आप में से, हम में से कई सारे लोग ऐसे प्रोफेशंस में होते हैं जो डे टू डे लाइफ में नए लोगों के संपर्क में आते हैं, उनसे इंटरेक्शन करना पड़ता है, उनसे बातें होती है। बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्शन में, हर फील्ड में आजकल हम नए लोगों से मिलते हैं और दिन में 2 या 3, 4, 5 लोगों से हमारा नए लोगों से मुलाकात होती है, बात होती है, कम्युनिकेशन होता है। अगर वो सब होने के बावजूद भी कहीं पे अगर ऐसा लगता है कि नहीं, हम किसी और को ढूंढ रहे हैं, ये बंदा वो है ही नहीं, ये बंदी वो है ही नहीं, नॉट अ सिंगल परसेंट ऑल्सो। आप जब भी किसी बंदे से मिलते हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो 5% या 5 मिनट के लिए भी आपको वो सामने वाले बंदे में ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि जिसे आप ढूंढ रहे थे वही है, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ये साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। आप एक ट्विन फ्लेम ट्रैवलर हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग मिलते हैं अपने सोलमेट से, जिनके 70%, 65 to 70% जो ट्रेट्स होते हैं, जो उनके व्यवहार होते हैं, गुण होते हैं, पसंद नापसंद होती है, बातचीत का तरीका होता है, उनका ड्रेसिंग होता है, उनकी छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो 65 to 70% एक दूसरे से मैच करती है, वो होते हैं सोलमेट्स। एंड एक नॉर्मल लाइफ में हम काफ़ी सारे सोलमेट्स से मिल सकते हैं, या कई सारे लोग अब तक मिल भी चुके होंगे जिनकी पसंद नापसंद 65 to 70% मैच करती है।
बट जब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम की, तो ट्विन फ्लेम जो होता है वो 99.9% हमारा रेप्लिका होता है और सारी चीज़ें ऐसे मैच करती हैं कि हमें लगता है वो हमारी ही सोल है, वो हमारी ही बॉडी है और वो हम ही हैं। तो जहाँ पे भी ज़रा भी फ़र्क नहीं लगता आपको, वो होता है ट्विन फ्लेम। क्योंकि ट्विन फ्लेम का मतलब ही होता है एक इंसान, एक आत्मा, एक सोच, एक विचार, एक जैसा व्यवहार। तो जब हम अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, वो चीज़ हमें क्लिक होती है और हम उसके बिना नहीं रह पाते। और ये दोनों साइड से होता है, ये दोनों तरफ से होता है, ये एक तरफ से नहीं होता है। सोलमेट्स में अक्सर एक तरफा ज़्यादा होता है कि एक इंसान को लगता है कि ये काफ़ी हद तक मेरे जैसा है और दूसरे इंसान को थोड़ा उससे कम लेवल पे लगता है। बट जब हम बात करते हैं सोलमेट्स की, ट्विन फ्लेम की, ट्विन फ्लेम में दोनों तरफ से एग्जैक्ट एक जैसी फीलिंग होती है और वो होता है ट्विन फ्लेम। और यही सबसे बड़ा साइन है ट्विन फ्लेम के होने का, कि जब आप अपने आप को एकाकार पाते हैं, समरूप पाते हैं किसी के साथ में, कहीं पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाता, कोई भी अलगता नहीं रह जाती, वो होता है ट्विन फ्लेम। और जब आपको ऐसा बंदा मिलता है या ऐसा इंसान से आप मिलते हैं, तो आपको कोई बात करने की, उससे कोई भी शब्द निकालने की, कोई भी उसको साइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों तरफ से एक जैसे रिएक्शंस आते हैं और काफ़ी सारी बातें बिना कहे ही हो जाती हैं। ये होता है ट्विन फ्लेम। दिस इज़ कॉल्ड ट्विन फ्लेम जर्नी। जहाँ पे सोलमेट्स में आपको बातें करने की, इंटरेक्शन करने की, खुद को एक्सप्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ट्विन फ्लेम जस्ट इसके अपोजिट है। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, आपको लगता है ये मेरी ही बॉडी का पार्ट है और मुझे इसको कुछ भी कहने की या समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। और ऐसा लोगों में होता है, मैंने देखा है, मेरी सराउंडिंग्स में देखा है, और कई सारे ट्विन फ्लेम ट्रैवलर्स के कंटैक्ट्स में मैं हूँ, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेट करने की, और एक जैसी सोच, एक जैसा विचार, एक जैसा पसंद नापसंद उन दोनों की एकदम से रिफ्लेक्ट होती है। अगर आप कहीं ग्रुप में भी बैठे हों और अगर किसी बात को लेके कोई डिस्कशन चल रहा हो जहाँ पे आपके ओपिनियन की, आपके मत की ज़रूरत हो, तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि दो लोग एक साथ एक ही पॉइंट पर एग्री होकर के एकदम बोलते हैं कि हमें ये करना है। तो ये भी ट्विन फ्लेम के साइन होते हैं। सोलमेट्स में डिफरेंसेस होते हैं, उनके वैचारिक मतभेद होते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा दिक्कत भी होती है, उनको एक दूसरे को चीज़ें समझानी पड़ती है, जहाँ पे ट्विन फ्लेम में कोई ज़रूरत नहीं है एक्सप्लेनेशन देने की, समझाइश की, या किसी तरह का आपको अप्रोच करने की, क्योंकि मानसिक तरंगों के थ्रू बात हो जाती है। या मैं कहीं हद तक कहूँ तो जो आप सोच रहे होते हैं वही सामने वाला आपका ट्विन फ्लेम सोच रहा होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं कि ट्विन फ्लेम में किस तरह के लोगों से आपका मिलना होता है या कौन होता है आपका ट्विन फ्लेम। तो ट्विन फ्लेम में ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल ही ट्विन फ्लेम मिले। हो सकता है आपको फीमेल के रूप में भी आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए, और हो सकता है वो आपके किसी क्लोज निटेड रिलेशन में भी हो। आपकी मासी हो सकती हैं, आपकी मामी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, या फिर आपकी कोई बहुत अच्छी कज़न सिस्टर हो सकती है, या बहुत अच्छी आपकी कोई कोवर्कर हो सकती है। और वहीं मेल्स में ऐसा नहीं है कि आपको फीमेल ट्विन फ्लेम ही मिलेगी। हो सकता है आपके कोई बहुत अच्छे कोवर्कर, फ्रेंड या कोई भी रिलेटिव हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको जेंडर डिफरेंस का ज़्यादा नहीं होता है, आप किसी भी रूप में अपने ट्विन फ्लेम को पा सकते हैं। और एज गैप भी हो सकता है उसमें, एज गैप भी आ सकता है उसमें। आपको या तो आप उनसे थोड़े से एज में बड़े हो सकते हैं या वो थोड़े से एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, बट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, और एक वो अंडरस्टैंडिंग जो रहती है वही अंडरस्टैंडिंग हमारी ट्विन फ्लेम अंडरस्टैंडिंग होती है, या ट्विन फ्लेम इफेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपकी किसी से अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा अच्छे से बनती है, या आपके सराउंडिंग में किसी से बहुत ज़्यादा अच्छी से बनती है, और आपको लगता है हर चीज़ में आपको उनकी कमी महसूस होती है, हर चीज़ में आपको उनकी ज़रूरत लगती है, आप दोनों के वैचारिक प्लेटफॉर्म जो होता है वो आपके एक जैसे होते हैं, तो डेफिनेटली ट्विन फ्लेम हो सकती है। तो ट्विन फ्लेम का संबंध सिर्फ प्यार से या जो फिल्मी
तरीके से दिखाया जाता है कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, उस तरीके से नहीं होता है। ट्विन फ्लेम एक सोल होती है जो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और जब वो मिलते हैं तो उनके आपसी जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ कि उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि अब उनकी लाइफ में कोई पूरी पूर्णता आ चुकी है और उन्हें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और उनकी जो वेटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। जो वेटिंग वाला जो एक पॉइंट होता है आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाता है जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो। और यही सबसे बड़ा साइन है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हैं। अगर वो साइन रहता है, रिमेन रहता है, तो हो सकता है वो आपका सोलमेट हो और आप उसको ट्विन फ्लेम समझ रहे हो। ये गलती अक्सर हमसे हो जाती है क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो सोच विचार और 70% 65-70% हमारी जो माइंड मैचिंग होती है या जो व्यवहारिकता गुण मिल जाते हैं, सोच समझ मिल जाती है, तो हमें ऐसा लगता है हम अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हैं। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में वो हमारा सोलमेट होता है। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं तो आपको आपकी जो वेटिंग है वो ख़त्म हो जाती है, और आपको सबसे बड़ा साइन ये मिलता है कि अगर वो आपके साथ में फिज़िकली ना भी रहे, आपके आसपास ना भी रहे, दिन में आपसे बहुत बार बात ना भी करे, या मैं कहूँ कि एक बार भी बात ना करे, तो भी आपको अंदर से पूर्णता का एहसास होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपकी वेटिंग ख़त्म हो जाती है। और जब आपकी वेटिंग ख़त्म हो जाती है तो आपको लगता है कि बात ना भी हो, कुछ ना भी हो आपकी लाइफ में, उनको ना देखें, ना मिलें, उनसे बात ना भी करें, तो भी आप अपने आप को पूर्ण महसूस करते हैं। आपको पूर्णता फ़ील होती है अपने अंदर। तो वही ट्विन फ्लेम साइन होता है। अब यहाँ पे कई सारे लोग मुझसे कहेंगे कि आपने ये कहा कि जेंडर डिफरेंस नहीं होता है ट्विन फ्लेम में, तो आप शिव और शक्ति का एग्जाम्पल या उदाहरण हमें कैसे दे रहे हो? तो इसके बारे में मैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो आपके सामने दोबारा लेके आने वाली हूँ कुछ दिनों में, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स या आपके लाइक्स डिसलाइक्स देखना चाहूँगी। मोटिवेशन मिलेगा मुझे दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। और बहुत बड़ा टॉपिक है ये, जिस पे मैं आपके साथ में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि शिव और शक्ति का उदाहरण क्यों दिया जाता है ट्विन फ्लेम में, अगर जेंडर डिफरेंस नहीं है। अगर सेम जेंडर्स में भी हमें ट्विन फ्लेम मिल सकते हैं, तो शिव और शक्ति का यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल क्यों देते हैं। तो ये मैं आपको बहुत जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, और ट्राई करूँगी कि मैं आपको कुछ समझा पाऊँ। ये वीडियो बेसिकली मैं अपनी खुशी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये शेयर करने में बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ में, और एक अवेयरनेस भी मैं लाना चाहती हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, और काफ़ी पुरानी टाइम से हमारे साथ में चलता आ रहा है। तो लोग इस कंसेप्ट को नए तरीके से ट्विन फ्लेम का नाम देके समझना चाह रहे हैं, और मेरी जो खुद की रुचि है, मेरा जो खुद का इंटरेस्ट है, वो अपने एंशियंट अपने पुराने पौराणिक तौर पे अपने धर्म से या अपनी चीज़ों से जुड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ चीज़ों को। तो मुझे ये शेयर करके आपके साथ में बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपके सामने जल्दी से आऊँगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।